हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार मिश्रा आप सभी को एसपी शुक्ला एजुकेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2 है और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो बताएंगे। जैसे आपको हम बता दें कि इनकम बराबर एक्सपेंस धन सेविंग। एक्सपेंस धन सेविंग, किसी व्यक्ति का इनकम उसके एक्सपेंस और सेविंग के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए और बी के इनकम का रेशियो 3:4 है। 3:4, 3:4 है। और यहाँ से ये इनके इनकम का रेशियो हो गया और एक्सपेंस का रेशियो देखें, मान लीजिए हमने 2:3 कर दिया। हमने कहा कि ए और बी के एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 2:3 एंड ईच का जो प्रत्येक का जो सेविंग है वो 200 रुपये है। प्रत्येक का सेविंग कितना है, 200 रुपये है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताइए ए का इनकम क्या होगी, बी का इनकम क्या होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके, जैसे हम मान लेते हैं कि इनकम्स ए जो होगा वो 3x है और बी का इनकम मान लेते हैं कितना हो जाता है, बी का इनकम मान लेते हैं कितना, 4x। अगर आपको बता दें कि अगर किसी के व्यक्ति के इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंस। इनकम में से 3x माइनस सेविंग कितना है, 200 घटा दिए तो ये क्या मिला, एक्सपेंस। और अगर बी के इनकम कितना है, 4x में से इसका सेविंग 200 घटा दिए तो क्या मिलेगा हमें, एक्सपेंस। एक्सपेंस का रेशियो निकल गया यहाँ से। एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है, 2 और 3 का। एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है, 2 और 3 का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 दूनी 600 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 2 दूनी 400, कितना हो जाएगा, 400। यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 9x में से 8x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x। और ये 600 उधर जाएगा, 600 में से 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 200। और x का वैल्यू कितना है, 200। अगर x का मान 200 तो यहाँ से a का इनकम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 200 और कितना हो जाएगा ये 600। और यहाँ से b का इनकम देखें तो 4 गुणे 200, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। तो ए का इनकम कितना हुआ, ए का इनकम हुआ 400, बी का इनकम कितना हुआ, 800। क्लियर है। हम इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट इस तरह यक्स की वैल्यू मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो इनकम के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो इक्वल सेविंग जिसमें होता है इक्वल सेविंग और दूसरा अनइक्वल सेविंग। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो इक्वल सेविंग, एक अनइक्वल सेविंग। हम आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक तो जिसमें इक्वल सेविंग होगा उसको कैसे करते हैं और अगर अनइक्वल सेविंग हो तो उसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं। हमने लिखा, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इसका रेशियो जो दिया गया है मान लेते हैं ये 3:4 है। इनके इनकम का रेशियो कितना है, 3:4 है। तथा इनके एक्सपेंस का रेशियो कितना है, एक्सपेंस का रेशियो 2 कितना है, 3। और ईच का सेविंग कितना है, 200। ईच का सेविंग कितना है, 200। तो आप कहोगे सर अगर हम इनकम में से एक्सपेंस को घटा दें, हमें मिलता है सेविंग। मतलब 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। और यहाँ भी वही चीज़ बराबर होना चाहिए, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया कितना, 1। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में, 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है हमको, 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 होगा तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना, 200 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना, 600। और 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 800। 200 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 800। मतलब ये फर्स्ट मेथड हो गया कि हम सेविंग के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड समझते हैं, दूसरा जो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। मान लीजिए हमने माना इनकम ए और बी,
ए और बी के इनकम की बात करें तो ए का इनकम कितना है 3:4, बी का इनकम कितना है 4, और यहाँ से एक्सपेंस का रेशियो बात करें तो 2 रेशियो कितना है, यहाँ से 2 रेशियो कितना है 3, 2 रेशियो कितना है 3। सेविंग की बात करें, सेविंग कितना है 200, और 200 किसका है बी का। अब देखिए हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान देना है कि जो नंबर बड़ा होगा छोटे वाले नंबर को घटा देंगे। कैसे, जैसे देखिए 2 तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 4 दूनी 8, तो 9 माइनस 8, 9 माइनस क्या करेंगे 8। अब इसका इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 400, 3 दूनी 600 बराबर 600 माइनस कितना 400 बराबर 600 माइनस कितना 400। तो 1 बराबर कितना हुआ 200, 1 बराबर 200, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 600, 3 बराबर कितना 600 और 4 बराबर कितना 800, 4 बराबर कितना हो जाएगा 800। तो ये जो दो तरीके हैं हम इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट से या इक्वल करके हम निकाल सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इक्वल सेविंग दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू के मासिक आय का अनुपात 3:4 है। पी और क्यू के मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। उनके व्ययों मतलब एक्सपेंस का रेशियो जो दिया गया है 2:3 दिया गया है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय क्या होगी। सीधे आपको लिखना है पी और क्या क्यू, पी और क्या क्यू। अब पी और क्यू लिख दिया। इसके बाद इनकम की बात करें तो इनकम कितना दिया है 3 और 4, इनकम कितना दिया है 3 और 4। एक्सपेंस कितना दिया गया है, एक्सपेंस पी और क्यू का कितना दिया गया है 2 और 3, एक्सपेंस कितना दिया गया है 2 और 3। यहाँ से हमको बताया कि कितना, यदि इनमें से प्रत्येक का बचत कितना है 6000, मतलब ये एक्सपेंस, ये आपका सेविंग कितना है 6000, सेविंग कितना है 6000। तो आप डायरेक्ट देखेंगे पहला बेशक अगर इक्वल सेविंग होगा तो हम फर्स्ट मेथड लगा के कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, 3 में से 2 गया कितना 1, 3 में से 2 गया कितना होगा 1, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया कितना 1। इसका मतलब 1 इधर भी आ रहा है 1 इधर भी, क्योंकि इक्वल सेविंग है इसलिए अंतर भी, डिफरेंस भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 6000। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है 6000। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है पी की आय क्या होगी, पी बराबर कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट की वैल्यू 6000 गुणे कितना 3 बराबर कितना 6 त्रिक 18000, कितना हो जाएगा 18000। मतलब कि पी का इनकम कितना हो जाएगा यहाँ से 18000, पी का इनकम कितना हो जाएगा 18000। आप देखिए अब ये मेथड नंबर फर्स्ट था। अब मेथड नंबर सेकंड से हम थोड़ा देखते हैं। पी क्यू इनकम कितना है, इनकम की बात करें तो कितना दिया है 3 और 4। एक्सपेंस की बात करें तो कितना दिया है 2 और 3। और अगर इनके सेविंग का बात करें तो सेविंग कितना दिया गया 6000, इनका भी है 6000 इसका भी है। हम लगाएंगे यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के बाद जो नंबर ज़्यादा आएगा छोटे वाले घटा देंगे। जैसे हम 3 का गुणा 3 से करेंगे और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8। अब यहाँ गुणा करेंगे हम इसका इससे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब 1800 में से 18000 में से 18000 में से 12000 हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना मिल रहा है 6000। 1 यूनिट बराबर 6000, तो इसका मतलब हमसे पी का इनकम पूछा है, तो पी का इनकम कितना 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18000, 6 त्रिक कितना 18000, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन दिया है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9:8 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9:8 है तथा उनके एक्सपेंस का रेशियो दिया है 8:7। यदि उनमें से प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करता है तो ए की मासिक आय क्या होगी। फिर उसी तरीके से मेथड सेकेंड लगाएंगे हम लोग यहाँ। मेथड सेकेंड क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग आराम से क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बताइए ए और कौन है, बी, ए और बी। अब देखिए इनकम कितना है ए का, ए और बी के इनकम का रेशियो 9:8 है तथा इनके व्यय एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है 8:7। एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया 8:7 और प्रत्येक की बचत कितना है 500। प्रत्येक की बचत कितना है 500, इसका बचत है 500, इसका बचत है सेविंग। हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाता है। 9 का 7 से गुणा करेंगे, 9 का 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, 8 का 8 से गुणा करेंगे 8 8 64। तो 64 माइनस 63 इक्वल टू 64 माइनस 63 इक्वल टू कितना होगा। 8 का गुणा करेंगे हम लोग किसमें 500 में और 7 का गुणा करेंगे किसमें 500 में। तो 8 पन 40, 8 पन 40 कितना हो जाएगा 4000। 8 पन 40 कितना हो जाएगा 4000। 5 सते 35 कितना 3500। 5 सते 35, 500 हम गुणा करेंगे 700 कितना हो जाएगा 3500। इसलिए एक 64 में 63 गया, एक यूनिट की जो वैल्यू आ रहा है, एक यूनिट की वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 500। एक यूनिट बराबर 500। हमसे क्वेश्चन पूछा ए की मासिक आय क्या होगी, तो हमसे पूछा 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर 500 गुणे 9 कितना हो जाएगा 4500। 500 गुणे 9 कितना हो जाएगा 4500। आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। दो व्यक्तियों का मासिक आय मतलब इनकम का रेशियो दिया गया है। यहाँ से इनकम का रेशियो दिया है 2:3 एंड देयर एक्सपेंस रेशियो, और उनका एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है 5:9 एंड सेविंग ईच मंथ का जो सेविंग है वो कितना है 600। फिर से वही चीज हमसे क्वेश्चन पूछा तो उनकी मासिक आय क्या होगी, प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। देखो मान लेते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी क्या हैं, दो व्यक्ति हैं। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम का रेशियो कितना है 2 और 3। इनकम का रेशियो कितना है 2 और 3 और तथा उनके मासिक व्यय मतलब कि एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है कितना 5 और 9 दिया गया है। एंड प्रत्येक का जो सेविंग है वो कितना दिया गया है 600। सेविंग मतलब यहाँ से ये 600, यहाँ से ये 600, ये सेविंग है। ये क्या है आपका सेविंग। क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए 9 दूनी 18, पंक्तियाँ 15, 18 माइनस 15 बराबर 5 छक 30, 9 छक 54, 5400 माइनस 6 पंचे 30 कितना 3000। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं 18 में से 15 जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू देखिए कितना हो रहा है 5400 में से 3000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना 800। 3 अठे कितना होगा 2400। तो 3 800, एक यूनिट बराबर 800। तो 2 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा 800 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600।
3 को 800 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 2400। इसका मतलब ए का इनकम कितना 1600, ए का इनकम कितना 1600, बी का इनकम कितना 2400। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो क्या है राइट है। तो क्लियर है बात कि अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू सबसे अधिक आएगी और छोटे वैल्यू क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल कर लेंगे, यूनिट की वैल्यू निकाल के और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 5:6 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रतिमास 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, बी की मासिक आय पूछा है, बट यहाँ पर आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि ए का सेविंग और बी का सेविंग क्या है आपकी अलग अलग है। ए की सेविंग और बी की सेविंग क्या है डिफरेंस है। अगर ए और बी की सेविंग डिफरेंस है तो क्या कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आराम से आप सॉल्व करिए, जैसे लिखिए ए बी, ए का इनकम कितना है 5:6 का अनुपात है, 5:6 का। ए का इनकम कितना हो रहा है 5:6 का। ये किसका रेशियो है इनकम। एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है 3 और कितना दिया है 4। एक्सपेंस का रेशियो 3:4 और प्रत्येक की बचत मतलब सेविंग अलग अलग की है। ए का कितना है 1800, बी का कितना है 1600। हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 5 चौक 20, 6 त्रिक 18। इसका मतलब 20 माइनस कितना 20 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा 1800। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 6 त्रिक 18 इक्वल टू, यहाँ से इसका 16 3 4800, 18 चौक 72, 7200 माइनस 4800, 7200 माइनस कितना 4800, 2 यूनिट बराबर 20 में से 18 गया कितना 2 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है 2 यूनिट की वैल्यू। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 12 में से 8 गया कितना 4, 6 में से 4 गया कितना 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितना 1 यूनिट बराबर कितना 1200, 1 बराबर 1200। तो हमसे 6 का वैल्यू पूछा है तो 6 यूनिट बराबर कितना 1200 से गुणा कर देंगे, 1200 से गुणा कर देंगे तो वर्गक्षण कितना 7200, वर्गक्षण कितना 7200। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है बी का मासिक आय क्या होगा तो कितना हो जाएगा 7200। बी का मासिक आय कितना हो जाएगा 7200। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। आय का मतलब हुआ इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो कितना दिया है 5:3 तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। एंड देयर एक्सपेंस रेशियो 9:5। इफ यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो आपसे इनकम फिर से पूछा है क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे उसी तरीके से कौन सा 2 व्यक्ति मान लेते, एक ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन सा है बी। एक कौन सा व्यक्ति है ए, दूसरा कौन सा व्यक्ति है बी। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से ए का इनकम कितना, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दिया है 5:3। ए और बी के इनकम का रेशियो 5 कितना दिया है 3 तथा उनके व्यय क्या है एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है 9:5 और प्रत्येक की बचत अलग अलग है। यहाँ पर कितना है 1300, यहाँ कितना है 900, 1300 और कितना 900। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए 25 9 त्रिक 27, 27 माइनस 25, 27 माइनस 25। यहाँ से क्या करेंगे इसको घटाएंगे, 9 9 81, 9 9 कितना 81, 8100 माइनस 13 5 65 मतलब कितना माइनस 6500। यहाँ से घटाएंगे 27 में से 25 गया कितना 2 यूनिट,
2 यूनिट की वैल्यू जो दे रहा है क्वेश्चन में, 0 से 0, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 7 में से 6 गया कितना 1। 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना 2 अट्ठे 16, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 800। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर 800 से गुणा कर देंगे तो कितना 8 पंच 40, कितना 4000। 4000 एक ऑप्शन में दिख रहा है। और यहाँ अगर हमसे बी से ऑप्शन पूछता है बी कितना होगा, 8 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 2400, 8 त्रिक 2400, तो बी का इनकम 2400, ए का इनकम कितना 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या सही है, ए नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्ति जिनके आय इनकम का रेशियो 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी। ठीक है, फिर से वही चीज है, मान लेते हैं 2 व्यक्ति ए है और बी है, 2 व्यक्ति ए है बी है तथा उनके इनकम का रेशियो 5:3 है तथा उनके एक्सपेंस का रेशियो कितना है 9:5 और उनकी बचत, एक का बचत कितना है 2600, एक का बचत कितना है, ये एक्सपेंस का रेशियो, ये सेविंग कितना है, ए का सेविंग 2600, बी का सेविंग कितना है 1800, बी का सेविंग कितना है 1800। बोलो क्लियर है। अब गुणा करेंगे 9 त्रिक कितना 27, 25 कितना 25, 5 का 5 जब 25, 9 3 जा 27, तो 27 में से हम 25 घटाएंगे, 27 में से 25 घटाएंगे बराबर हम गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका। तो देखिए यहाँ देखो गुणा कैसे करते हैं, आप 18 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 162 और 2 जीरो, और इसका करेंगे देखो 5 20 पंचे 100, 5 छक 30, तो कितना हो जाएगा 130। देखिए 5 छक 30 का 0, 5 में 10 और 10 3 13 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर है। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू देखिए निकालते हैं हम लोग। 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3200। 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1600। 1 यूनिट बराबर कितना 1600। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, उनकी आय क्या होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 5 यूनिट में 1600 से गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 8000। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 से 300 में गुणा करेंगे 16 4800, कितना हो जाएगा 4800। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 2 टाइप का क्वेश्चन किया, एक तो जिसमें इक्वल सेविंग था, एक अनइक्वल सेविंग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया है, डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए समझते हैं, कह रहा है कि ए बी और सी के आयों मतलब इनकम में 3:7:4 का अनुपात है, 3:7:4 का अनुपात है, और उनके व्ययों मतलब एक्सपेंस में 4:3:5 का अनुपात है। यदि ए 2400 रुपये की आय में, ए का इनकम दिया है, ए 2400 रुपये की आय में कितना बचाता है 300 रुपये बचाता है, तो बी और सी की बचत क्या होगी, तो बी और सी की बचत क्या होगी, थोड़ा समझते हैं। आप बताइए सबसे पहले, हमें ए का दिया है क्या, ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है कि ए का इनकम कितना है, ए का इनकम है कितना 2400, ए का इनकम कितना है 2400, और सेविंग कितना दिया है, सेविंग कितना दिया है
300। आप बताइए अगर हम एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस ए का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2400 में से 300 घटा दीजिए, कितना खर्चा कर रहा है 2100। 2400 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 2100। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो एक्सपेंस था वो खर्च कर रहा था 2100। बोलो क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनके इनकम दिया है, इनका एक्सपेंस दिया है। इनका इनकम, ए का इनकम का रेशियो 3:7:4 और बी का कितना, व्यय के अनुपात कितना दिया गया 4:3 कितना 5। अब ध्यान समझिएगा, देखिए हमें कह रहा है कि ए का इनकम 2400 रुपया है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रहा है, कितना 2400, और 3 बराबर 2400 तो कितना गुना हो रहा है 800 गुना हो रहा है। इसका मतलब प्रत्येक 800 गुना होगा, तो 7 बराबर कितना 800 गुना करेंगे, 800 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 5600, 8 सत्ते कितना 5600। ये भी आपका कितना गुना करेंगे 800 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 3200, कितना हो जाएगा 3200। बोलो क्लियर है। अब देखिए हमें सबका इनकम मालूम चल गया, ए का इनकम कितना 2400, बी का इनकम कितना 5600, सी का इनकम कितना 3200। अगर हमसे पूछा क्या बचत, हमें एक्सपेंस मिल जाए तो सबका बचत मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 बराबर हमें दिया है, कितना दिया है 2100, 4 बराबर कितना दिया है 2100, कितना गुना हो रहा है ये देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा 10, तो 4 पंचे 20 4 दूनी 8 और फिर बचा कितना 2, 4 पंचे 20, तो 525 गुना कितना बढ़ रहा है 525 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा 525 गुना, 525 गुना इसको भी करेंगे, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15 और यहाँ से फिर गुणा करेंगे 525 गुना, 525 गुना करेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 50 25 25 और 1 26, 2625। देखो 50 25 का 5 दूनी 10 2 12, 50 25 25 और 1 कितना 26। क्लियर है। अब हमें मालूम चल गया, अब हमें मालूम क्या चलेगा कि ए का किसका बचत पूछा है, बी की बचत। तो 5600 इनकम है, खर्च 1575 कर रहा है, तो 5600 में से 1575 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें 4025। और बी का ये किसका हो गया बी का है। और सी की बात करें तो हम देखिए सी का इनकम कितना है 3200, खर्च कितना कर रहा है 2625, तो 3200 में से 2625 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 500 कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 575। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके ऑप्शन से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, ऑप्शन ए का ऑप्शन आपको मिल गया 4025, तो हम क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो फिर से पोज करके दोबारा वीडियो को रिमूव करके देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से दिखाई दे रहा है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। मतलब ए और बी के इनकम का रेशियो दे दिया गया है 5:3। ए बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का एक्सपेंस का रेशियो जो दे दिया है 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये हो तो बी की बचत 700 रुपये हो तो ए की बचत क्या होगी। सिंपल सी बात है, समझिएगा। ए बी सी, हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, और इनके इनकम का रेशियो पहले दिया है। अच्छा, इनकम का रेशियो सिर्फ ए और बी के बीच दिया है तो कितना 5 और 3, और इनके एक्सपेंस का रेशियो दिया है कितना 8 5 2, 8 5 और कितना 2। अब देखिए कह रहा है यदि सी का व्यय मतलब 2 बराबर दे रहा है कितना
2000, 2 बराबर 2000 कितना गुना, 1000 गुना, 1000 गुना हो गया। तो ये भी कितना होगा, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स ये भी होगा तो कितना हो जाएगा, 5000, 5000। मतलब कि बी का एक्सपेंस कितना, 5000। यहाँ से ये भी कितना गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। 1000 गुना कितना हो जाएगा, 8000। ये कितना हो जाएगा, 8000। बोलो क्लियर है। मतलब ए का एक्सपेंस कितना, 8000, बी का एक्सपेंस कितना, 5000, सी का एक्सपेंस तो दिया ही था कितना, 2000। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है ए की बचत। अगर ए का इनकम मिल जाए, ए का क्या मिल जाए, इनकम, तो हम ये बता सकते हैं कि ए की बचत क्या होगी। अच्छा आप बताइए कि अगर बी का एक्सपेंस 5000 है, बी का एक्सपेंस 5000, बी का एक्सपेंस कितना, 5000, तथा बी की बचत दिया है, बी की बचत मतलब सेविंग दिया है। सेविंग कितना दिया है, 700। आप बताइए अगर एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इनकम। एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसका इनकम मिलेगा, बी का इनकम मिलेगा। बी का इनकम कितना हो जाएगा, 5700। बी का इनकम कितना, 5700। अगर बी का इनकम यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि अगर बी का इनकम 5700 हो रहा है, बी का इनकम 5700, इसका मतलब 3 बराबर 5700, 3 बराबर 5700 कितना गुना, 1900 गुना, 1900, 19 त्रिक 57, तो 1900 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 1900 गुना, कितना होगा, 1900 गुना। तो 19 पचे कितना, 95, 19 पचे 95, 9500। तो ए का इनकम कितना, 9500। तो बताइए आप, अगर मुझे क्या निकालना है, ए की बचत निकालना है, तो ए का जो सेविंग होगा, ए का जो सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा, ए का सेविंग 9500 माइनस कितना, 8000, कितना, 1500। बोलो कितना हो जाएगा, 1500। और कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। हम इस क्वेश्चन को आपको दे देता हूं होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा आपका क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन, क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन। रेशियो और प्रपोर्शन का पार्ट नंबर 3 बताएंगे हम लोग। क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।